एपिसोड स्टार्ट होता है, सारे लोग रिजल्ट्स देख रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि नागी टॉप करता है। फिर नागी सेगावा को देख रहा होता है कि कब वो फ्री होगी और वो उसे कन्फेस करेगा और नागी उसे देखकर शर्मा रहा होता है। और फिर वहाँ वही दो लड़के आ जाते हैं और उसे कांग्रेट्स करते हैं और उनके बाद वो 3 बंदे भी आ जाते हैं और वो लोग भी अब बैट जीत चुके थे और वो नागी को थैंक यू करते हैं। पर तब तक सेगावा वहाँ से जा चुकी थी। नागी जब भी सेगावा को देखता तो वो हमेशा लोगों से घिरी हुई थी और वो सेगावा से बात भी नहीं कर पाया। पर घर जाते वक्त जब नागी अपना शू रैक खोलता है तो उसे फिर से एक लेटर मिलता है और सेगावा उसे फिर से टेरेस पे मिलने के लिए बुलाती है। नागी टेरेस पर जाता है और सेगावा उसका वेट कर रही थी। फिर सेगावा नागी को कांग्रेट्स करती है और उससे फर्स्ट आने का रीजन पूछती है। नागी उसे बताता है कि वो ये सब सेगावा के लिए ही कर रहा था क्योंकि उसे खुद से स्मार्ट लड़के पसंद है और फिर वो उसे डेट के लिए पूछता है। सेगावा शर्माते हुए कहती है, तुम स्मार्ट तो हो और तुम फर्स्ट भी आए, पर ऐसा बार बार नहीं होगा, पर एक बार फर्स्ट जाने से तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो जाओगे। नागी कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें हर बार हराऊंगा। और फिर वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं और सेगावा वहाँ से जाने लगती है और फिर वो दोनों घर पहले पहुंचने का कंपटीशन करने लगते हैं। सेगावा कहती है कि मैं तुमसे पहले घर पहुंच जाऊंगी। नागी कहता है, क्लासरूम में तो पहले मैं पहुंचूंगा। क्लासरूम में पहुंचने के बाद वो लोग बैग उठाने के लिए लड़ने लगते हैं और नागी ही पहले बैग उठाता है। सेगावा कहती है उसे पहली बार स्कूल में इतना मजा आया है और वो चाहकर भी नागी के साथ डेट पे नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी एंगेजमेंट किसी और के साथ हो चुकी है। नागी घर आकर भी उसी के बारे में सोचता रहता है और बहुत ओवर थिंक करता है। पर फिर नागी सोचता है कि सेगावा ने उसे ये सब इसलिए बताया क्योंकि वो चाहती है कि नागी उसे उसकी जबरदस्ती की शादी से बचा ले। पर फिर वहाँ एरिका आ जाती है, पर नागी कहता है कि वो लोग ने एक दूसरे से दूर रहने का डिसाइड किए थे। एरिका कहती है कि अब उन्हें दूर रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं। नागी अपना सामान पैक करता है और कहता है कि उसे इस घर में बहुत मजा आया और वो अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर पाया। पर एरिका कहती है कि नागी बहुत बोरिंग था और उसने उसे फ्राइड खाना भी खिलाया जिससे एरिका का वेट बढ़ गया और उसे अपने काम खुद ही करने पड़े। जाने से पहले नागी थैंक यू कहता है और एरिका ये देख के घबरा जाती है। फिर नागी कहता है कि वो उसे नहीं घर को थैंक यू कर रहा है। फिर नागी एरिका को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। नागी बस में था और वो थोड़ा सैड था, पर फिर वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए खुश हो जाता है और वो घर पहुंच के देखते हैं कि घर पे कोई नहीं है और घर लॉक है। नागी अपनी मॉम को कॉल करता है और उसकी मॉम उसे बताती है कि उनके घर में लीकेज हो रहा था और इसलिए उन्होंने थोड़े टाइम के लिए घर चेंज किया है और उनके नए घर में इतनी जगह नहीं है, इसलिए नागी को कुछ दिन एरिका के घर में ही रहना होगा। फिर नागी अपना सामान लेकर वापस घर चले जाता है और वो देखता है कि एरिका भी वही है और वो अब तक अपने घर वापस नहीं गई है। एरिका नागी से कहती है कि तुम कभी भी मुंह उठाकर मेरे डैड के घर नहीं आ सकते। नागी कहता है वो असल में मेरे डैड है। नागी एरिका से घर वापस न जाने का रीजन पूछता है। एरिका कहती है कि वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहती थी जिससे वो खुद के काम सीख सके। नागी एरिका से कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है और एरिका नागी को अपने सारे कपड़े धोने के लिए दे देती है। नागी की मॉम साची को सारी बातें बताती है और साची थोड़ा अपसेट हो जाती है। फिर मॉम साची से कहती है कि तुम उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनने मत चले जाना। सीन चेंज होता है। नागी एरिका को बताता है कि साची उनके घर आ रही है क्योंकि नागी को कुछ सामान चाहिए था। एरिका हाइपर हो जाती है और कहती है कि उसे सफाई करनी होगी और उसने साची के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लिया है। नागी कहता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। एरिका नागी पे चिल्लाती है और कहती है साची उसकी छोटी बहन है पर वो अभी बड़ी बहन बनने के लिए रेडी नहीं है। फिर नागी कहता है कि साची एरिका की नहीं उसकी बहन है और नागी एरिका को बताता है कि साची का नेचर बहुत फ्रेंडली है तो उसे हाइपर होने की जरूरत नहीं है। और फिर डोरबेल बजती है। फिर साची अंदर आती है और एरिका बहुत नर्वस थी पर वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते और ये देख के नागी घबरा जाता है। पर फिर नागी साची को अपना रूम दिखाने ले जाता है। फिर साची नागी को बताती है कि एरिका का स्टैंडर्ड इतना हाई है और वो इतनी फेमस और क्यूट है, इसलिए साची नर्वस हो गई थी। फिर साची कहती है कि एरिका और वो सगी बहन है पर नागी को कचरे से उठाकर लाए थे। फिर नागी दोनों को क्लोज लाने के लिए साथ में कुकिंग करवाता है पर एरिका और साची दोनों को ये आइडिया बेकार लगता है और वो लोग कमियां निकालने लगते हैं। पर नागी उन दोनों में काम बांट देता है पर एरिका से सब्जी भी नहीं काटी जा रही थी और फिर नागी एरिका की हेल्प करता है। दूसरी तरफ साची सिंक यूज कर रही थी पर उसे बन नहीं रहा था और नागी उसकी हेल्प करने चला जाता है। नागी कहता है तुम दोनों ही खाना बनाओ पर दोनों के हाल देख के नागी कहता है कि वो खुद ही खाना बना लेगा। फिर वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और नागी कहता है कि तुम दोनों एक जैसी हो, तुम्हारे खाने का तरीका भी सेम है। पर इस बात से दोनों डिसएग्री करते हैं पर फिर वो लोग सोचते हैं कि शायद वो लोग एक जैसे हैं। फिर एरिका साची को अपना वार्डरोब दिखाने ले जाती है। साची एरिका की ड्रेस ट्राई करती है। एरिका को साची पे वो ड्रेस अच्छी लग रही थी और साची को भी वो ड्रेस बहुत पसंद आती है। एरिका साची को वो ड्रेस रखने के लिए दे देती है। साची कहती है कि उसे उन दोनों की एंगेजमेंट से बहुत खुशी है। फिर एरिका उसे बताती है कि वो दोनों इस एंगेजमेंट से खुश नहीं है और उनका शादी का कोई प्लान नहीं है और ये सुन के साची खुश हो जाती है। फिर एरिका साची को नागी के सामने लाती है। नागी कहता है साची इतनी सुंदर कैसे हो गई और साची नागी को पीट देती है और दोनों बहन नागी से फोटो क्लिक करवाती है। फिर साची अपने घर आती है और उसकी मॉम उस पर चिल्ला रही थी एरिका के घर जाने के लिए। एरिका साची को उनकी फोटोज सेंड करती है और साची कहती है कि उसे परमिशन की जरूरत नहीं है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।